गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो? ठीक है। स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना? तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? स्टोरी करेंगे। ओके, मैम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। आप सभी ध्यान से सुनोगे कि उस स्टोरी में है क्या है। ठीक है? तो कौन सी स्टोरी करेंगे हम आज? हम आज करेंगे काला खरगोश। ओके। तो क्या होता है कि एक जंगल में एक खरगोश और उसका परिवार रहता है। ठीक है? जो वो खरगोश था उसका रंग क्या था? काला था। ठीक है? काला रंग होने की वजह से उसके जो माँ बाप थे वो भी उससे नफरत करते थे और उसके भाई बहन भी। ठीक है? वो उसे बोलते थे कि तू काला है, तू ऐसा है, तू सुंदर नहीं है, तुम्हारे भाई बहन है जो वो अच्छे हैं। ठीक है? ऐसे वो उसे सारा दिन बोलते रहते थे। ठीक है? तो एक दिन क्या होता है, वो जो काला खरगोश होता है वो अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है कि मुझे कुछ खाने को दो। ठीक है? तो उसकी माँ बोलती है कि तू रसोई में मत आया कर, जब मैं तुम्हारी शक्ल देख लेती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है? वो क्या बोलता है फिर कि माँ मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं रसोई में आया था। तो उसकी माँ गुस्से से चल चल तू रसोई से बाहर चल, जब सब खा लेंगे उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। तो वो बेचारा क्या करता है, चुपचाप वो रसोई से बाहर चला जाता है। जब सभी लोग घर के खाना खा लेते हैं तो वो उसकी माँ क्या करती है, उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि ये खाना पड़ा है तू खा ले। और वो खाना कैसा होता है? बासी होता है, जूठा खाना होता है। ठीक है? तो वो रोने लगता है, खा तो लेता है वो, बहुत रोता है कि मुझे माँ ने बासी खाना दे दिया। ठीक है? सबने अच्छा खाना खाया, मैंने अच्छा खाना नहीं खाया। तो इसी बात पे वो अपने पिता के पास जाता है। तो पिता से कहता है कि पिता की माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। तो उसके पिता भी क्या करते हैं, उसे डांटते हैं कि तू मेरे सामने मत आया कर। ठीक है? वो भी उसे बहुत बोलता है। तो उसकी माँ भी वहीं आ जाती है। माँ भी यही बोलती है कि तू हमारे सामने मत आया कर। ठीक है? तो वो बच्चा है, जो जो खरगोश है, वो दुखी होता है और अपने माँ बाप से क्या कहता है कि माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, कि जब आप मुझे पसंद ही नहीं करते, मुझे प्यार ही नहीं करते, तो मैं क्या घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो रोता रोता घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ठीक है? जंगल में जाता सोचता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, इससे अच्छा है तो मैं मर जाऊं। ठीक है? वो बैठता है, इतने में थोड़ी देर बाद उसका जो भाई होता है खरगोश, काले खरगोश का, वो वहां आता है। बट क्या होता है, सुंदर होने की वजह से जो शिकारी जंगल में घूम रहा था, उस सुंदर खरगोश को, मतलब काले खरगोश के भाई, काले वो जो सुंदर खरगोश का भाई था, भाई होता है काले खरगोश का, उसे शिकारी पकड़ लेता है, पिंजरे में डाल लेता है। और वो शिकारी क्या करता है, उसके भाई को एक पेड़ के नीचे रखकर सिगरेट जलाता है और सिगरेट की जो माचिस होती है उसे फेंक देता है। जब वो उसे फेंकता है तो वो सूखे घास होती है जंगल में, उसके ऊपर गिर जाती है तो आग लग जाती है। शिकारी तो वहां से भाग जाता है, लेकिन जो उसके काले खरगोश का भाई होता है पिंजरे में, आग आग में वो घिर जाता है। सारे जंगल में धीरे धीरे से आग क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो भाई होता है काले खरगोश का, वो वही बहुत रोता है कि मुझे बचाओ बचाओ। उसकी आवाज कौन सुनता है फिर? काला खरगोश, वो वही होता है उसके पास ही। वो आता है, उसने कुछ नहीं देखा, उसने आग नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, अपने भाई की जान बचाई। खुद वो जल जाता है लेकिन अपने भाई की जान बचाता है। और जलने की वजह से वो जंगल में ही बेहोश होकर गिर जाता है। तो वो जो उसका भाई होता है अपने माँ बाप को बुलाकर लाता है कि उसने मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। जब माँ बाप आते हैं तो काले खरगोश को देखते हैं कि वो तो जख्मी पड़ा है, उसने अपनी जान की परवाह ना किए बिना ही उसकी जान बचाई है। ठीक है? तो वो दोनों रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं वो? क्यों? इसलिए रोते हैं क्योंकि हमने इसके साथ कितना गलत किया और उसने फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी अपने भाई की जान बचाई। ठीक है? अब मुझे आप ये बताओ कि आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? कौन बताएगा? बताएगा कोई? हमें इस स्टोरी से, कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें
भेदभाव रंग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सुंदर है या कोई सुंदर नहीं है, चाहे किसी का रंग काला है चाहे गोरा है, हमें सबको प्यार करना चाहिए, सबको, ठीक है, सबको एक एक जैसा ही समझना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, इस स्टोरी को घर से पढ़कर आओगे और कल मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है जी, पढ़ के आओगे ना? ओके।